साथियों नमस्कार। आज हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके 10th क्लास में चैप्टर नंबर 14 है। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके अंदर आपको बेसिकली ये 3 वर्ड हर जगह देखने को मिलेंगे। मीन, मीडियन, मोड। मीन एज ए एवरेज काम करता है। मीडियन सेंटर वैल्यू के इर्द गिर्द वाली वैल्यू पर काम करता है। और मोड, इसके बारे में थोड़ा मैं हिंदी बताना चाहूँगा। इसका नाम है बहुलक। वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जिस टेबल में जिस आपके आंकड़े कलेक्ट करे हुए उसमें सबसे ज़्यादा बार आया हो, वो मोड कहलाता है। बेसिकली मीन, मीडियन और मोड सेंट्रल टेंडेंसी के वो वर्ड हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपको बार बार काम में आएंगे और इनके बारे में अपन जानेंगे। मीन, जैसा कि मैंने बताया, एज ए एवरेज काम करता है। अब क्योंकि आपके डाटा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हियर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट क्लासिफाइड एंड सेकंड अनक्लासिफाइड। Two names here, groupoid and ungroupoid. हिंदी में इनको बोलते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत। ये तीनों वर्ड इन ग्रुपोइड और अनग्रुपोइड के लिए अलग अलग जगह काम करेंगे। मीन के लिए ग्रुपोइड का क्या फॉर्मूला है, मीडियन के लिए ग्रुपोइड का क्या फॉर्मूला है और मोड के लिए ग्रुपोइड का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद अनग्रुपोइड डाटाज के लिए मीन का क्या फॉर्मूला है, अनग्रुपोइड डाटाज के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला है, अनग्रुपोइड डाटाज के लिए मोड का क्या फॉर्मूला है। शुरुआत अपन ग्रुपोइड से करते हैं और ग्रुपोइड में सबसे पहले मोड लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक क्लास बनी हुई होगी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20. These are called X. Here now it will be represent age group 0 to 5 years, 5 to 10 years and 10 to 15 years and 15 to 20 years. About any class, we know that 0 to 5 years students is 5, 5 to 10 year student is 6, 10 to 15 year is 5 and 15 to 20 year is 4. Now we will find mid value 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 is called mid value. Mid value is used for median and mid value is used for mean. Here at first we select the median class. In median, mean class and mode class. Now we will discuss for mode. क्योंकि अपन मोड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मोड के लिए मोड क्लास का चयन करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। मोड क्लास का चयन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यू है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो आपका मोड क्लास होगा। सबसे पहले उसको मार्क करो और यहाँ पर लिखो मोड क्लास। अब मैं आपके सामने एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मोड क्लास में आपने मोड क्लास का चयन कर लिया
और चयन करने के बाद आपको सीधा फॉर्मूले की ओर जाना है, क्योंकि बेसिकली इनका फॉर्मूला पहले से आपकी किताब में दे रखा है, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। हियर वी विल सेलेक्ट मोड क्लास, frequency highest value, then we will select mode class. Now formula mod is equal to L plus F1 minus F0 into 2 F1 minus F0 minus F2 into H. At last we see that mod is get is by formula L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. For the remember this formula, if we forgotten this formula for our mind lose, then we will remember this formula easily. Here look here, 10102 10 बटा 102, 10 बटा 102. Now we will classify it for L. L is lower limit of mod class. L is lower limit of mod class. Now H is called class interval. Very simple. Look here in table. Class interval 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Here class interval will be 5. Now we select value of F0, F1, F2. In mathematics, 0 first, then we get 1, then we get 2. As a formula, F0, F1, F2, frequency just before mod class. Frequency of mod class. Frequency just after mod class. See here, this value is F0, this value is F1, this value is F2. We solve this formula. Mod is equal to L 5 plus F1 6 minus five plus 5 upon 2 715. See here, mod value is 7.5. Again we check 6 minus 5, 6 minus 5, 2 into 6 minus 5 minus 5, 12 minus 10, 5 upon 2, 7.5. आप सबने ये देख लिया। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हुए मोड की वैल्यू प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप मोड की एक्सरसाइज के सवाल करेंगे और नेक्स्ट जो अपन मीन और मीडियन है वो ग्रुप ऑफ डाटा के बारे में अगले लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।